मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता ही नहीं यहाँ पर, डरने वालों को कुछ मिलता ही नहीं यहाँ पर, लड़ने वाले के कदमों पे सारा जहान होता है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको डिविजिबिलिटी विभाज्यता से संबंधित प्रैक्टिस बैच करा रहे हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अंत में कमेंट में जाके कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। आइए हम पहला प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये रहा, 156*942 में लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त करें। पहला ऑप्शन क्या है 4, दूसरा क्या है 7, तीसरा क्या है 8, चौथा क्या है 9। इसके पहले हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ा चुके हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे अवश्य देखिए, बिना उसे देखे इस वीडियो को ना देखिएगा क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा। हमने ये पढ़ाया था कि 11th का जो रूल्स क्या कहता है, 11th का रूल क्या कहता है कि यदि कोई दी गई संख्या हो, उसके इकाई अंक से बाएं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य आ रहा है तो वो 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो आइए ध्यान से देखते हैं। 156, यहाँ पे स्टार जो है, यहाँ पे हम या तो ए रखें यहाँ तो एक्स रखें, तो मैंने क्या रख दिया, एक्स रख दिया। 9, 4 और इसके बाद क्या 2। अब ये हमें क्या करना है, 11 से डिवाइड करना है, अर्थात 11 से पूर्णतः विभक्त करना है। तो हमने क्या पढ़ा कि सम स्थानों के अंकों का योग, अर्थात हमने ये देखा कि 9 2 11, 11 6 17 और 1 कितना 18। विषम स्थानों के अंकों का योग अर्थात 5 4 9 प्लस एक्स, अर्थात हम इसे कह सकते हैं 9 प्लस एक्स। सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य आ रहा है तो ये हमारा पूरा 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि हमें क्या करना है, x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ तो 9 4 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। अर्थात जब 9 4 13 हो रहा है तो 18 में से 13 गए, 5 बच रहा है, जो हमारा 11th का रूल नहीं फॉलो कर रहा है, अर्थात ये 4 हो ही नहीं सकता। दूसरा ये तरीका क्या है कि अगर मैं यहाँ पे 9 रखूँ तो कितना हो जाएगा, 9 सॉरी यहाँ पे 7 रखूँ तो हो जाएगा 9 7 कितना 16, 18 में से 16 गए तो कितना बचेगा 2, जो 11th का रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। तीसरा, यदि मैं अगर वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूँ, 8 रख दूँ तो 9 8 कितना 17, 18 में से 17 गए तो 1, अर्थात ये भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है। चौथा रूल्स क्या है, ध्यान से मेरी बात को, चौथा ऑप्शन क्या है, ये जो 9 है अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो ये हमारा हो जाएगा 18 माइनस, अगर मैं यहाँ 9 रख रहा हूँ वाला तो 9 9 कितना हो जाएगा 18, और 18 में से 18 गए 0, अर्थात ये जो है 11th का रूल्स फॉलो कर रहा है कि अर्थात सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य है तो ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, अर्थात हमारा क्या ऑप्शन होगा, 9 होगा। या तो दूसरा क्या करता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जैसे हमारे पास क्या है 1 है, 5 है, इसके बाद क्या है 6 है, यहाँ पे स्टार की जगह x रख लिया, 9 रख लिया, 4 रख लिया और यहाँ पे क्या 2। तो सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग अभी हमने ऐड किया कितना आया 18। विषम स्थानों के अंकों का योग अभी हमने क्या पाया 9 प्लस एक्स, और ये माइनस क्योंकि दोनों का अंतर, और इक्वल कितना 0 होना चाहिए। सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 है तो ये 11th से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताओ, 18 माइनस प्लस माइनस माइनस 9 और फिर प्लस माइनस माइनस एक्स इक्वल कितना 0। तो 18 में से 9 गए कितना हो जाएगा 9, और ये क्या रहा माइनस एक्स इक्वल कितना 0। तो ये जो माइनस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यदि आपको ऑप्शन दिया है तो आप ऐसे भी पुट कर सकते हो, यदि ऑप्शन नहीं दिया है तो कैसे सोचोगे, ऐसे सोच सकते हो, अर्थात x की वैल्यू जो रही वो क्या रहा 9 रहा। हमारा अगला सवाल ये है, यदि संख्या
7 8 6 9 के 1 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो बताइए के का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है 3, दूसरा क्या है 7, तीसरा क्या है 5 और चौथा क्या है 9। तो आइए ध्यान से देखते हैं 11 से क्या कह रहा है, विभाजित होने के लिए कह रहा है। तो 7 8 6 9 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के है और इसके बाद क्या है 1 है। तो 11th का रूल क्या कहता है, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग अर्थात 9 और 1 कितना 10, 10 8 कितना हुआ 18 और विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग अर्थात के 6 7 अर्थात 7 6 कितना हुआ 13 प्लस के, 13 प्लस के। और क्या कह रहा है, सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि क्या हो जाए, शून्य हो जाए तो वह क्या हो जाएगी, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अर्थात आप मुझे ये बताओ, यदि मैं यहाँ पे k की वैल्यू अगर 3 रखूं, यदि मैं यहाँ पे k की वैल्यू 3 रखूं तो ये 13 3 कितना हो जाएगा 16 और 18 में से 16 और 18 में से 16 जब यहाँ पे हो जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अर्थात रूल क्या कह रहा है 11th का कि सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग शून्य होना चाहिए और जबकि यहाँ पे शून्य हो नहीं रहा है तो इसलिए ये 3 हमारा क्या होगा, गलत होगा। यदि मैं 7 यहाँ रखूँ तो 13 और 7 कितना हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है और 18 में से 20 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और 11th का रूल क्या कहता है, सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य है तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, अर्थात ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 5 है। यदि मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ तो 13 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और 18 में से 18 गए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ क्या 11th का रूल फॉलो किया या नहीं किया। क्यों, क्योंकि सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य है तो वो 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन सही रहा। यदि मैं 9 को भी देखूँ तो यहाँ मैं 9 रखूँ तो 13 9 कितना हो जाएगा, 13 7 20 2 22 और 18 में से 22 गए -4 होगा जो 11th का रूल फॉलो नहीं करेगा। तो अर्थात ये भी नहीं रहा। यदि ऑप्शन ना हो तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मेरा प्रश्न क्या रहा, मेरा प्रश्न रहा 7 8 6 9 और यहाँ पे k और यहाँ पे क्या 1। सम स्थानों के अंकों का योग अभी आपने देखा कितना आया, 18 आया और विषम स्थानों के अंकों का योग अभी आपने देखा कि 13 प्लस क्या आया, k आया। तो सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि क्या होगा, शून्य होगा तो वह क्या हो जाएगा, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, ये 18 है और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -13 और प्लस माइनस क्या, -k इक्वल कितना, शून्य। तो 18 में से 13 गए कितना हुआ, 5 हुआ और -k इक्वल 0। तो ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 5 इक्वल क्या हो जाएगा, k। अर्थात हमारी k की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न ये है, यदि संख्या 7 3 8 a 6 a 11 से विभाजित हो तो a का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन ये है 6, दूसरा है 3, तीसरा है 9 और चौथा क्या है 1। तो आइए हम देखते हैं 7 3 8 a 6 a। तो हम क्या पढ़े हैं, हम ये पढ़े हैं कि सम स्थानों के अंकों का योग तो हो जाएगा a और ये 3, तो अर्थात 3 + 2a क्या हो जाएगा, 3 + 2a। और क्या हो जाएगा, विषम स्थानों के अंकों का योग अर्थात कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 6 20 और 1 कितना 21। और सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ, एक तो ऑप्शन ये है कि यदि मैं यहाँ 6 रखूँ तो 6 दूना 12 और 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 21 में से 15 गए कितना, 6 बचेगा। अर्थात 6 नहीं 0 बचना चाहिए, अर्थात 21 में से 21 0 आना चाहिए और ये 6 नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पे 3 रख रहा हूँ तो 3 दूना 6 और 6 3 9, 21 में से 9
जीरो आएगा नहीं, तो अर्थात ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। यदि मैं यहाँ पे 9 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 9 दूना 18, 18 3 21, अर्थात 21 में से 21 गए कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब 21 में से 21 गए शून्य हो गया तो हमारा क्या हो गया, 11th का रूल फॉलो किया, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। यदि मैं 1 रख रहा हूँ तो 1 2 के 2, 2 3 5, तो घटने का कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा तरीका क्या है, हमारा प्रश्न ये है 7, हमारा प्रश्न क्या है, हमारा प्रश्न है 7 3 8a 6a। तो सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग तो हो गया 3 प्लस a कितना 2a, और विषम स्थानों के अंकों का योग तो हो जाएगा कितना 21, और दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य है तो वो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताओ, ये 21 रहा और प्लस माइनस कितना -3, और फिर प्लस माइनस कितना -2a, और इक्वल कितना 0। तो 21 में से यदि 3 घटा दिया जाए तो कितना 18, और ये -2a है, यदि उधर गया तो कितना हो जाएगा +2a। तो 2 निया कितना 18, तो a की वैल्यू कितना आ गई 9, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी, 9 थी, अर्थात a की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई है। जैसे हमारे पास क्या था, हो गया अब 7 3 8 9 6 9, अर्थात दोनों a की जगह क्या हो गया, 9 हो गया। अब ये 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। हमारा अगला सवाल ये है, यदि 1y 3y 6 पूर्णतया 11 से विभक्त हो तो y का मान क्या होगा। पहला क्या है 6, दूसरा क्या है 1, तीसरा क्या है 2, और लास्ट वाला क्या है 5। तो आइए हम प्रश्न को देखते हैं। 1y 3y और क्या 6, तो आप मुझे बताओ सम स्थानों के अंकों का योग, तो 6 3 9 और 1 कितना हुआ, 10 हो गया। और विषम स्थानों के अंकों का योग तो कितना हुआ, 1 के कितना हुआ 2y हुआ, और दोनों का जो अंतर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ पे y की वैल्यू यदि मैं 6 रखूँ तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 10 में से 12 गए कितना होगा, -2 होगा, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, क्योंकि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य है तो वो 11th का रूल फॉलो करता है। तो अर्थात ये हमारा गलत रहा, पहला ऑप्शन गलत हुआ। यदि मैं यहाँ पे 1 रख रहा हूँ तो 1 2 के 2, तो 10 में से 2 गए 8 बच रहा है, जबकि बचना क्या चाहिए, शून्य बचना चाहिए, इसलिए ये भी हमारा क्या रहा, ऑप्शन गलत रहा। यदि मैं यहाँ पे 2 रखूँ तो 2 दूना 4, और 6 में से 4 गए कितना, तो हमारा हो जाएगा 10 में से 4 गए कितना, 6 बचेगा, अर्थात ये भी ऑप्शन क्या रहा, गलत रहा। ये जो 5 है, यदि मैं यहाँ पे 5 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 2 पंजे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 में से 10 गए कितना, 0, अर्थात 11th का रूल फॉलो कर रहा है कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, यदि आपको ऑप्शन न दे तो हम कैसे लगाएंगे, 1y 3y और इसके बाद 6। तो सम स्थानों के अंकों का योग अभी आपने देखा 10 आया, विषम स्थानों के अंकों का योग 2i, और दोनों संख्याओं के अंकों का योग का अंतर यदि कितना है, 0 है, तो वह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो आप मुझे ये बताओ, ये 10 है, ये -2y है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, +2y, तो 2 पंजों कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अर्थात y की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 5 आ गई। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ, हमारा जो यहाँ पे y है 5 लिखेंगे, 3 5 6, और ये जो वैल्यू है 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न ये है, यदि संख्या 7 9 8 के 9 4 11 से विभाजित हो तो
के का मान क्या होगा? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 11 और लास्ट वाला क्या है? 0। तो आप मुझे ये बताओ कि हमारा प्रश्न क्या है? 7, 9, 8, के 9, 4। तो सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग अर्थात कितना हो गया? 9 4 कितना? 13 और प्लस क्या? के। और विषम स्थानों के अंकों का योग तो हो गया 9 8 कितना? 17 और 17 7 कितना? 24। सम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? तो यह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। आइए ध्यान से देखते हैं। यदि मैं ऑप्शन से देखूं तो यदि मैं यहाँ पे 5 रखूं तो 13 5 18, 24 में से 18 गए कितना बचेगा? 6 बचेगा, जो हमारा शून्य नहीं आ रहा है, अर्थात ये 11th का रूल फॉलो नहीं करेगा। यदि मैं यहाँ पे 6 रखूं तो 13 6 कितना हो जाएगा? 19, और 24 में से जब 19 को हम घटाएंगे, जब हम 24 में से 19 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है? 5, और ये 5 हमारा शून्य नहीं बच रहा है, अर्थात 11th का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अब आइए आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है? 11th। जब मैं यहाँ पे 11th रख रहा हूँ तो 13 और 14 कितना, तो सॉरी 13 और 11 कितना हो जा रहा है? 13 11 24 हो जा रहा है। तो अब 24 में से 24 जब घट रहा है तो हमारा क्या हो जा रहा है? शून्य हो जा रहा है। अब आप कहोगे कि ये ऑप्शन सही है, लेकिन मैं कहूँगा गलत है। अब आप कहोगे ये कैसे? ध्यान से सुनिए। ये मेरे पास क्या है? 7 है, और ये क्या है? 9 है, और ये क्या है? 8 है, और यहाँ क्या है? के है, और यहाँ क्या है? 9 है, और यहाँ क्या है? 4 है। तो के की केवल और केवल एक वैल्यू है। एक वैल्यू का मतलब जैसे मेरे पास क्या रहा? इकाई रहा, और इकाई के साथ यहाँ पे क्या रहा? केवल और केवल इकाई रहा। तो यहाँ केवल मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ, या तो 2 लिख सकता हूँ, या तो 3 लिख सकता हूँ, या तो 4 लिख सकता हूँ, या तो 5 लिख सकता हूँ, या तो 6 लिख सकता हूँ, या तो 7 लिख सकता हूँ, या तो 8, या तो 9। लेकिन जैसे ही ये लिखा 10, अर्थात इसमें इकाई भी है और साथ साथ क्या है? दहाई भी है, अर्थात इसमें 2 डिजिट हैं, इकाई और दहाई। लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू केवल 1 है। तो जब 1 अगर ऐसे रखना होगा, ऐसे तो रखना नहीं होगा। अगर हम यहाँ 11 रख दे रहे हैं तो इकाई और दहाई अर्थात 2 डिजिट पे हो रहा है, तो यहाँ पे 2 के होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 के है। और हम अगर यहाँ पे के का मान 11 भी रख ही दे रहे हैं तब भी हमारा आएगा नहीं। यदि हम इसे डिवाइड कर रहे हैं 11 से, तो आप ध्यान से देखिएगा। 11 7 77, 2 बचा 28 हुआ, 11 दूना 22, 6 बचा 61 हुआ, 11 5 55, 6 बचा 61 हुआ, 11 5 55। और इसके बाद यहाँ पे कितना हुआ? आपका 6 बचा था, 11 6 66, 3 बचा, 11 3 33, 1 शेषफल बच रहा है, जो हमारा 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 इकाई दहाई दिया है और यहाँ पे कोई 1 डिजिट रखना चाहिए था, 2 डिजिट नहीं रखना चाहिए था। इसलिए ये 11 क्या हुआ? हमारा रॉन्ग हो गया। भले का आपका 11th का ये फॉलो कर रहा है, परंतु ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम ये देखते हैं कि यदि मैं शून्य को रखूं, यदि मैं क्या रखूं? शून्य को रखूं, तो 24 माइनस 13 प्लस शून्य कितना हो जाएगा? 13। तो आप मुझे ये बताओ, 24 में से 13 जब मैं घटाऊंगा, 24 में से 13 घटाऊंगा तो क्या बचेगा? 11। और ये 11 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात मैं कहना ये चाह रहा हूँ, शेषफल शून्य आया, अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि ये हमारा यदि 11 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात ये शून्य हमारा क्या कर रहा है? 11th का रूल फॉलो कर रहा है। आइए, यदि ऑप्शन ना दे तो हम कैसे लगाएंगे? ध्यान से देखते हैं। जब ऑप्शन ना दे तो यहाँ पे कितना है? 7, इसके बाद क्या है? 9, इसके बाद क्या है? 8, के 9 4। तो यहाँ देखिएगा सम स्थानों के अंकों का योग तो कितना हो गया? 9 4 13 प्लस के, और विषम स्थानों के अंकों का योग अर्थात कितना हो गया? 24। और ये जो है क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, परंतु यहाँ पे हम शून्य नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यदि यहाँ हम वैसे ही देख रहे हैं, यदि 11 लिखेंगे तो हमारी 2 डिजिट हो जाएगी, जबकि के की वैल्यू क्या? 1 डिजिट आनी चाहिए। तो हम 11 से खुद क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो
तो आप मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या रहा 24 प्लस माइनस माइनस 13 और फिर प्लस माइनस माइनस के इक्वल कितना 11 और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 11 बचा और ये माइनस के इक्वल क्या 11। अब ये 11 इधर लाओ, ये के उधर ले जाओ तो 11 ये इधर आएगा तो माइनस 11 और ये के उधर जाएगा तो प्लस के, तो 11 में से 11 गए शून्य और के की वैल्यू क्या आ गई, शून्य आ गई, अर्थात हमारा क्या ऑप्शन रहा, शून्य रहा। आइए ध्यान से देखते हैं, यदि शून्य को रखते हैं तो 11 से पूरा पूरा क्या हो जाना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। 7 9 8 के की वैल्यू शून्य और 9 क्या 4। यदि मैं अब 11 से डिवाइड करूं, क्या देखूं ये पूरा पूरा विभाजित होता है, आइए देखते हैं। 11 सत्ते 77, 2 बचा, 28 हुआ, 11 दूना 22, 6 बचा, 60 हुआ, 11 पचे 55, 5 बचा, 59 हुआ, फिर 11 पचे 55, 4 बचा, 44 हुआ, 11 चौका 44, अर्थात ये हमारा रूल फॉलो कर रहा है, अर्थात 11 न होकर हमारा क्या होगा, शून्य होगा। हमारा अगला प्रश्न ये है, यदि संख्या 4 8 3 2 7 स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान क्या होगा, 5 3 2 1। ये 4 ऑप्शन है। तो आप मुझे ये बताओ, ये क्या रहा, 4 रहा, 8 रहा, 3 रहा, 2 रहा, 7 रहा, यहाँ पे क्या रहा स्टार, यहाँ पे क्या 8। तो हमने क्या पढ़ा है, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, अर्थात 8 7 15 और 15 3 18 और 18 4 कितना 22। विषम स्थानों के, अर्थात यहाँ पे मैं क्या मान ले रहा हूँ, x मान ले रहा हूँ, विषम स्थानों के अंकों का योग, अर्थात 8 2 10 प्लस x, 10 प्लस क्या x, और अंकों का योग का अंतर यदि क्या हो रहा है, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताओ, यदि मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ तो 10 5 15 और 22 में से जब हम 15 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। और ये 7 हमारा गलत हो रहा है, क्यों, क्योंकि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य हो जाए तो वह 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, और जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, शून्य न होकर 7 आ रहा है, इसलिए ये सही नहीं है। दूसरा, हम यदि अब 3 रखूं तो 10 3 13, तो 22 में से 13 घटाएंगे तब भी हमारा आंसर आएगा नहीं, क्योंकि 22 में से 13 गए, हमारा कितना आ रहा है, हमारा जो आ रहा है 9 आ रहा है, अर्थात ये भी हमारा क्या हो जा रहा है, गलत हो रहा है। जब 22 में से हम 13 घटाएंगे तब भी हमारा 9 आएगा, और आना क्या चाहिए था, शून्य आना चाहिए था, अर्थात ये भी हमारा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तीसरा ऑप्शन ये है 2, यदि मैं यहाँ 2 रखूँ तो 22 में से 10 2 12, तो 22 में से 12 गए, कितना बचेगा, 10 बचेगा, और हमारा क्या आना चाहिए था, शून्य आना चाहिए था, ये भी तो नहीं हो रहा है। अब हम आगे ये देखते हैं, यदि मैं यहाँ पे 1 रख ले रहा हूँ तो 22 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 22 में से 11 गए 11, और ये 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, अर्थात यही हमारा क्या रहा, एक ऑप्शन रहा। या तो हम अगर ऑप्शन ना दे तो कैसे लगाएंगे, हमारा क्या रहा, 4 रहा, 8 रहा, 3 रहा, 2 रहा, 7 रहा, यहाँ x, यहाँ क्या 8। सम स्थानों के अंकों का योग तो हो जाएगा 8 7 15, 15 3 18, 18 4 कितना 22। विषम स्थानों के अंकों का योग, अर्थात 8 2 10 प्लस x, और सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि क्या हो जाए, शून्य हो जाए। लेकिन आप मुझे ये बताओ, शून्य तो यहाँ पे रखेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या रखें, 11 रखें, तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 माइनस 10, और 10 प्लस x है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -x इक्वल क्या हो गया, 11 हो गया। तो बताइए 22 में से 10 गए, कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, और ये -x इक्वल कितना 11। अब ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 12 माइनस 11, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 1। x की वैल्यू जो रही वो क्या रही, 1 रही।
अब आप कहोगे कि ये कैसे हम जानेंगे कि यहाँ 11 ही रख रहे हैं, तो आप अगर नहीं जान पा रहे हो 11 ही कैसे जाने रख रहे हैं, तो आप यहाँ पे यदि आप बताओ, यदि यहाँ पे आप शून्य रख रहे हो तो आपका कितना हो जा रहा है 22 प्लस माइनस माइनस 10 और प्लस माइनस माइनस एक्स इक्वल शून्य हो रहा है, तो 22 में से 10 गए, कितना बच रहा है 12 माइनस एक्स इक्वल 0, तो एक्स की वैल्यू कितना आ रहा है 12, और 12 हम तो दो रख ही नहीं सकते, 2 डिजिट रखेंगे, कितना 1 डिजिट रखेंगे। तो ऐसे केसेज में हम क्या करते हैं, ऐसे केसेज में यहाँ 11 ही रखते हैं। तो अर्थात अब हम 22 और यहाँ प्लस माइनस माइनस 10 प्लस माइनस माइनस एक्स इक्वल 11, तो 22 में से 10 गए 12 माइनस एक्स इक्वल 11, अब ये माइनस उधर जाएगा प्लस और ये प्लस इधर आएगा माइनस, तो 12 माइनस 11 इक्वल क्या एक्स, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स इक्वल 1, अर्थात यक्स की जो वैल्यू रहेगी 1 रहेगी। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ 4 8 3 2 7 1 8, ये पूरा 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। हमारा अगला सवाल ये है, 5 अंकों की एक संख्या में जिसके दोनों किनारों का अंक 4 हो और इनके अलावा बीच के सभी अंक आपस में समान हो, यदि दी गई संख्या 11 से विभाजित हो तो ठीक मध्य में पड़ने वाला अंक क्या होगा। पहला 5, दूसरा 3, तीसरा 8, चौथा 4। कह रहा है कोई 5 अंक की एक संख्या है, अर्थात 1 2 3 4 5, कोई 5 अंक की संख्या है जिसके दोनों किनारों का अंक 4 हो, अर्थात यहाँ भी 4 हो और यहाँ भी 4 हो। कह रहा है इनके अलावा बीच के सभी अंक आपस में समान हो। अब क्या है पता नहीं, लेकिन तीनों अंक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और दी गई सभी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो ठीक मध्य वाला पूछ रहा है। तो ये नहीं पता है तो चाहे ए मान लो, चाहे एक्स मान लो, चाहे जो मान लो, तो मैं क्या किया एक्स मान लिया। 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो ये बीच वाला पूछ रहा है कि अंक क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ, ये और ये सम स्थानों के अंकों का योग, अर्थात 4 4 कितना 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, और विषम स्थानों के अंकों का योग अर्थात 2x, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वह क्या हो जाएगी 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताओ कि ये 2x है, इसको हम पहले और सॉल्व कर लेते हैं। 2x माइनस प्लस माइनस माइनस 8 और प्लस माइनस माइनस एक्स, तो 2 में से 1 गए, 2x में से 1 x गए, तो केवल x बचेगा, और ये क्या रहा -8। जब मैं ऑप्शन से रख रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ तो 5 में से -8 गए तो -3, शून्य तो होगा नहीं, अर्थात ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, यदि मैं 3 रख रहा हूँ तब भी -5 बचेगा, शून्य होगा नहीं, ये भी गलत है। यदि मैं 8 रख रहा हूँ तो 8 में से 8 गए शून्य, अर्थात यही सही दिख रहा है, अर्थात हमारा x की वैल्यू क्या होगी 8, 8 में से 8 गए क्या हो रहा है, शून्य हो जा रहा है, जो 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, 4 भी नहीं होगी। यदि ऑप्शन ना दे तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा 4x x x ये 4, तो हमें क्या करना है, सम स्थानों के अंकों का योग 8 प्लस एक्स और विषम स्थानों के अंकों का योग तो 2x, और क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो 2x प्लस माइनस -8 प्लस माइनस माइनस एक्स इक्वल 0, तो 2 में से 1 गए 1 और -8 बराबर 0, तो ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि 4x की वैल्यू क्या 8, x की वैल्यू क्या 8, x की वैल्यू क्या 8, और यहाँ पे क्या 4। अब ये पूरा 11 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 11 11 चौकुआ 44, तो कितना बच्चा 4 बच्चा 48 हुआ, फिर 11 चौकुआ 44 हुआ, फिर कितना बच्चा 4 बच्चा 48, फिर 44, फिर 44, अर्थात पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो कह क्या रहा है, कह रहा है ठीक मध्य में पड़ने वाला अंक क्या होगा। तो ठीक में जो मध्य में पड़ने वाला अंक था वो बताइए क्या है, ठीक मध्य पड़ने वाला अंक 8 ही है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहा 8 रहा। हमारा अगला प्रश्न ये है, 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को
दूसरी 3 अंकों वाली संख्या 984 में जोड़ने से 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है जो 11 से विभाजित हो जाती है। तो 2a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन 9, दूसरा 10, तीसरा 11, चौथा 12, अर्थात 9, 10, 11, 12। तो आप मुझे ये बताओ कोई 3 अंकों वाली संख्या क्या है? 4 है, a है और क्या है? 3 है। और कोई दूसरी 3 अंकों वाली संख्या क्या है? 9 है, 8 है, 4 है। यदि इसे 4 जोड़ दिया जाए तो 4, इसे कह रहा है इसे जोड़ने से अगर इसको जोड़ दिया जाए तो 4 अंकों वाली संख्या प्राप्त हो जा रही है, अर्थात 7b और यहाँ पे कितना 13 प्राप्त हो जा रहा है। तो कह रहा है ये जो है 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 2a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? ये a और ये b की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे एक बात ये समझनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे मन में जब पुट करने वाली बात सवाल में आई कि डिजिट क्या पुट करें, तो मन में आई कि 0 भी रख दें, 1 भी रख दें, 2 भी रख दें, 3 भी रख दें। ऐसे बहुत से मन में उठ रहा है सवाल। लेकिन यहाँ पे ध्यान से इस बात को समझने वाली बात ये है कि एक से बड़ा रख ही नहीं सकते। अब आप कहोगे ये कैसे? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यदि मैं 2 रखूं, यदि मैं क्या रखूं? 2 रखूं, और ये संख्या, ये सवाल क्या कह रहा है कि यहाँ 7 ही होना चाहिए और यहाँ 13 ही होना चाहिए, यहाँ कुछ बदल के नहीं होना चाहिए, 14 नहीं होना चाहिए, 15 नहीं होना चाहिए, केवल और केवल 13 ही रहना चाहिए। अब यहाँ कुछ भी रख लो। तो मैं क्या करा, यदि मैं यहाँ 2 रखूँ तो ये 4 3 7 ही रहा। जब मैं यहाँ 2 रखूँगा तो 2 8 कितना हो जाएगा? 10, और 10 का यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और एक हाथ से लिए 13 और 1 कितना हो जाएगा? 14। अर्थात हमारी ये डिजिट क्या हो जा रही है? बदल हो जा रही है। और वो क्या कह रहा है? इसे बदलना नहीं है। तो अर्थात हमें 2 नहीं रखना है। और 2 ही क्यों? अर्थात 2 से ऊपर कोई भी डिजिट नहीं रखना है, क्योंकि अगर 3 भी रख रहे हैं, 8 3 11, तो 1 यहाँ आ रहा है तो 1 इसका 14 हो जा रहा है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, जब भी रखने की बात आएगी तो या तो मैं 0 रख सकता हूँ या तो 1 रख सकता हूँ। आइए ध्यान से देखते हैं। यदि मैं 0 को रख रहा हूँ, यदि मैं यहाँ पे 0 को रख रहा हूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 और 8 8 हो जाएगा। तो यदि मैं इससे 0 रख रहा हूँ तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। यदि मैं 0 रख रहा हूँ तो यहाँ पे यदि मैं 0 रख रहा हूँ तो 9 8 4, तो इनके हिसाब से यहाँ 7 ही रहेगा, यहाँ पे 13 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 रहेगा। लेकिन ये 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो जाएगा। अब आप कहोगे ये कैसे? 11 कम 11, 2 बचा, 28 हुआ, 11 दूना 22, और यहाँ पे कितना बचा आपका? 11 छक्का 66, 1 बच रहा है शेषफल। और ये 11 से क्या कह रहा है? विभाजित हो जाती है, और यहाँ पे विभाजित नहीं हो रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, अर्थात हम 0 भी नहीं रखेंगे। अब बात क्या बची? 1 बची है। तो आप मुझे बताओ, यदि यहाँ पे 4, अब मैं यहाँ 1 रखूँगा, और यहाँ पे क्या 3, और ये क्या है? 9 है, 8 है, और क्या है? 4 है। जब मैं इसे जोड़ रहा हूँ तो 7 यहाँ 13, 8 ही कितना हो जा रहा है? 9, और ये पूरा का पूरा 11 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 11 कम 11, 11 दूना 22, फिर 7 बचा, 11 सत्ते 77, अर्थात 11 से क्या हो जा रहा है? विभाजित हो जा रहा है। अर्थात क्या रखने पर? a का मान 1 रखने पर, और b का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। a का मान 1 और b का मान कितना? 9 हो जाएगा, और पूरी 11 से विभाजित हो जा रही है। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ 2a प्लस b की वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 गुणे a का मान क्या रखा गया है? 1 रखा गया है, और प्लस b की वैल्यू क्या आई है? 9 आई है। तो मैं कह सकता हूँ 2 1 कम 2 प्लस 9, और 9 2 कितना? 11 हमारा क्या रहा? आंसर रहा। अर्थात ये 11 हमारा क्या रहा? आंसर रहा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने 11 से विभाज्य पढ़ रहा था, लेकिन अब हम क्या आपको पढ़ाएंगे? 9 से विभाज्य। अर्थात 11th के बाद मैंने क्या पढ़ाऊंगा? 9 से विभाज्य। अर्थात 9 से विभाज्य। 9 का रूल क्या कहता है? 9 का रूल ये कहता है, यदि दी गई सभी संख्या, यदि दी गई सभी अंकों का योग, या यदि दी गई सभी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से क्या हो जाए? पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो वह 9 से विभाज्य होगा, अर्थात 9 से विभक्त हो जाएगा।
कि अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ सभी कोई अंक हो, कोई डिजिट हो, वो सभी को जोड़ के यदि 9 से पूर्णतः वो विभक्त हो जा रही तो वो 9 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, अर्थात 9 से विभक्त हो जाएगा। तो आइए ध्यान से हम प्रश्न को पढ़ते हैं। 6 7 3 5 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो? पहला 7, दूसरा 9, तीसरा 5, चौथा 4। तो हमारा क्या है 6 7 3 5 और स्टार की जगह x और यहाँ पे क्या 1। तो हमें क्या करना है, इन सभी के सभी अंक क्या है एक एक करके जोड़ लेना है। तो 7 6 कितना 13, 13 3 16 और 16 5 21, 21 1 22 और ये प्लस क्या x और हमें किससे डिवाइड करना है, 9 से करना है। तो आप मुझे ये बताओ यदि मैं यहाँ पे 7 रख रहा हूँ तो 22 7 कितना हो जाएगा, 22 7 29 हो जाएगा। 29 जो है 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, अर्थात ये भी हमारा क्या रहा, गलत रहा। यदि मैं 9 रख रहा हूँ तो 22 8 30 और एक कितना हो जाएगा 31 और 31 9 से तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, अर्थात ये भी हमारा 9 नहीं रहा। यदि मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ तो 22 5 कितना हो जाएगा, 22 5 27 हो जाएगा और ये 9 से पूर्णतः क्या हो जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, अर्थात यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। यदि मैं 4 रखूँगा 22 4 26, 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, अर्थात मैं क्या रख दिया 22 5 27 और ये 9 से क्या हो गया, पूर्णतः विभाजित हो गया। हमारा अगला प्रश्न ये है, यदि 6 7 1 स्टार 4 8 3 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर वह कौन सी संख्या होगी? पहला क्या है 2, दूसरा 5, तीसरा 7 और लास्ट वाला क्या है 8। आइए हम देखते हैं। 6 7 1 और स्टार की जगह क्या x 4 8 3। मैंने क्या पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है कि सभी संख्याओं के अंकों का योग कितना होना चाहिए, सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वो 9 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो आइए एक एक करके जोड़ते हैं। तो ये बताइए 7 6 कितना हो जाएगा 13, 13 1 14, 14 4 18, 18 2 20, 6 26, 26 3 कितना हो जाएगा, 26 3 हो जाएगा 29 और प्लस क्या x और ये किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। यदि मैं यहाँ पे 2 रखूँगा 29 2 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, अर्थात 31 पूरा का पूरा 9 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हमारा क्या रहा, गलत रहा। यदि मैं क्या करूं, यदि मैं यहाँ पे 5 रखूं तो 29 5 कितना हो जाएगा 34 और ये 34 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, इसलिए ये भी हमारा आंसर क्या रहा, गलत रहा। यदि मैं यहाँ पे 7 रखूँ तो 22 7 कितना 29 7 कितना हो जाएगा 36 और ये पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है, 9 चौक 36, अर्थात 7 रखने पर यह पूर्णतः क्या हो जा रहा है, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जा रहा है। यदि मैं 8 रखूँ तो 29 7 कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, जो 9 से पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, केवल और केवल 7 रखने पर यह 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, संख्या 7 2 5 4 स्टार 3 8 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक लिखा जाए कि यह संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाए? पहला क्या है 7, दूसरा क्या है 6, तीसरा क्या है 2 और लास्ट वाला क्या है 1। तो हमारा क्या है 7 2 5 4 स्टार की जगह है x 3 8। तो आप मुझे बताइए क्या ये सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो ये 9 से विभाज्य होगा? तो आप मुझे ये बताओ 7 2 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 3 21, 21 8 कितना हो जाएगा, 21 8 29 और 29 प्लस क्या 29 प्लस x और ये हमें किससे डिवाइड करना है, 29 प्लस x 9 से डिवाइड करना है। तो आप मुझे ये बताओ ये अगर मैं 7 रखूँ, अभी हमने पढ़ा ऐसा, तो 29 7 कितना हो जाएगा 36 और ये 9 चौक 36 पूरा डिवाइड हो पा रहा है, अर्थात यही आपका क्या रहा, आंसर रहा।
6 तो होगा नहीं क्योंकि 29 6 35 हो जाएगा, और ये 35 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 29 2 31 हो जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। 29 1 30 हो जाएगा, जो 9 से नहीं डिवाइड होगा। केवल और केवल क्या होगा, 7 डिवाइड होगा। हमारा अगला प्रश्न ये है, एक 3 अंकों की संख्या 2a3 को 3 2 6 में जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 प्राप्त होती है, जो 9 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो कह रहा है 5a माइनस 2b का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन 3, दूसरा 4, तीसरा 2 और लास्ट वाला 8। तो हमारा क्या है 2a3 और आगे क्या है 3 2 6, और इसको जब जोड़ रहा है तो कितना हो जा रहा है 5b9। कितना हो रहा है 5b9 हो रहा है 5b9। तो कह क्या रहा है, और ये जो डिजिट है ये पूरा पूरा 9 से पूर्णतः विभक्त हो रही है, तो 5a माइनस 2b का मान क्या होगा। तो आप मुझे ये बताओ हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे a का मान, ताकि ये 9 भी यहीं रहे 5 भी यहीं रहे। यहाँ पे ऐसा मैं नहीं रख सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 8 नहीं रख सकता हूँ क्योंकि 8 2 10 शून्य हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। तो मैं 8 से नीचे रखूँगा 7 रख सकता हूँ, अर्थात क्या क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 4 5 6 7 तक केवल रख सकता हूँ। तो आप जब यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2 0 3, और ये हो जाएगा 3 2 6, और जब मैं इसे ऐड करूँगा 6 3 9 और 3 2 5, ये कितना रहा 2, अर्थात ये जो 529 है 11 से यदि डिवाइड हो जा रहा है तो 0 सही है। तो 11 की 11 चौका 44, तो कितना बचा हमारे पास बचा कितना 7 बचा, और ये कितना रहा 79, और ये 11 से सॉरी ये 11 नहीं है 9 से पढ़ा जा रहा है, सॉरी। ये जो 9 है 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा क्योंकि 9 6 54 हो जाएगा, 9 5 45, तो कितना बच रहा है 7 बच रहा है, और ये 9 से पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, अर्थात हमें 0 नहीं रखना है। 0 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू गलत हो जाएगा क्योंकि ये 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है। यदि मैं 1 रखूं तो 2 1 3 3 2 6, तो ये कितना हो जा रहा है 9 हो जा रहा है, ये 5, और ये कितना हो रहा है 3, और ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 9 5 45, 8 और 9 ये आपका 9 से डिवाइड नहीं होगा। यदि मैं 2 रखूं तो हमारा क्या हो जाएगा 2 2 3, और इसके बाद 3 2 6, तो ये हमारा कितना हो जा रहा है 9 4, और ये कितना हो रहा है 5, और ये 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा क्योंकि 9 6 54, 9 1 कम 9, अर्थात यहाँ a की वैल्यू जो रहेगी वो क्या रहेगी 2 रहेगी। तो और b की वैल्यू हमारा क्या आया 4 आया। तो आप मुझे ये बताओ, कह रहा है 5a माइनस 2b, अर्थात a की वैल्यू क्या रही, a की वैल्यू 2 रही, और 2 गुणे और b की वैल्यू क्या रही 4, तो 5 दूना 10 माइनस 4 दूना 8, तो 10 में से 8 गए कितना रहा 2 रहा, अर्थात हमारा आंसर क्या रहेगा 2 रहेगा। अब हम 8 से विभाज्य पढ़ेंगे। इसके पहले हम 11 से विभाज्य पढ़े, 9 से विभाज्य पढ़े, अब हम 8 से विभाज्य पढ़ेंगे। 8 का रूल क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी अंक 8 से पूर्णतः विभक्त हो रहा है तो वह क्या हो जाएगा 8 से विभाजित होगा। जैसे मेरे पास क्या है 8 7 6, और यहाँ पे क्या हो जाए 8 8 8, अर्थात ये पूरी डिजिट है ये 8 से विभाजित होगी। क्यों 8 से विभाजित होगी, क्योंकि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक पूरा का पूरा क्या हो रहा है 8 से विभक्त हो रहा है, अर्थात विभाजित हो रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। आइए हम ध्यान से देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है। हमारा है 41116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पहला 8, दूसरा 5, तीसरा 4 और चौथा क्या है 2।
तो हमारे पास क्या है 4 1 1 1 और यहाँ पे क्या है 6। मैंने क्या अभी बताया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तीनों अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, कह रहा है कि कम से कम क्या जोड़ा जाए, अर्थात 116 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए जो 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो मैं ऑप्शन जब देख रहा हूँ तो यहाँ पे 8 जोड़ूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 124 हो जाएगा। और 124 जो है ये 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ये क्या रहा, 8 ऑप्शन रहा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 8 एक कम 8 तो कितना बचा, 4 बचा, 44 हुआ, 8 पंजे 40, शेषफल कितना बचा 4। और यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए, शेषफल क्या आना चाहिए, 0। यदि मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और 8 से तो पूर्णतः विभाजित ही नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या रहा, गलत रहा। यदि मैं यहाँ पे 4 रख दूँ तो 116 4 कितना हो जाएगा, 120। और ये पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 8 एक कम 8, 8 पंजू 40। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि मैं 2 रखूं तो 118 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, केवल और केवल हमारा ऑप्शन क्या रहा, 4 रहा, क्योंकि 116 4 120 और ये 8 से पूर्णतः क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। अब हम 4 से विभाज्य पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 11 से पढ़ा, इसके बाद 9 से पढ़ा, इसके बाद 8 से पढ़ा। अब हम 4 से विभाज्य पढ़ेंगे। और 4 का रूल क्या कहता है कि कोई दी गई संख्या 4 से तभी विभक्त होगी जब इकाई और दहाई से बने अंकों का योग 4 से पूर्णतः विभक्त हो। इकाई और दहाई से बने अंकों का योग 4 से पूर्णतः विभक्त हो, वह क्या होगी, 4 से विभाज्य होगी। आइए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पहले समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या हुआ, 9 8 7 4 0, तो ये पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक और दहाई अंक से बनी अंक जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये पूरी पूरी डिजिट क्या हो जाएगी, 4 से विभाजित होगी। जैसे मेरे पास रहा 7 6 9 5 1 6, ये पूरी पूरी 4 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि इकाई और दहाई से बनी संख्या ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही है, इसलिए ये पूरी की पूरी डिजिट 4 से पूर्णतः क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। आइए हम अब प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न ये रहा कि संख्या 5 0 2 7 8 9 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। पहला 3, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा क्या, 4। तो हमारा प्रश्न ये रहा 5 0 2 7 8 9। तो 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट का इकाई और दहाई, लास्ट का इकाई और दहाई यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो रही है तो वो 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ये जो आपका 89 है, इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि यह 4 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। तो आप मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ पे 3 जोड़ दूँ तो 89 और 3 कितना हो जाएगा, 89 3 कितना हो जाएगा, 89 3 हो जाएगा 92। और ये जो 92 है यदि 4 से डिवाइड करूँ तो 4 दूना 8, 4 3 12, अर्थात पूरा पूरा विभक्त हो जा रहा है, 4 से पूरा विभाजित हो जा रहा है एक का मान रखने पर। अर्थात यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा पूरा विभाजित होगा कब, जब मैं 3 को जोड़ दूँ। यदि मैं 1 जोड़ रहा हूं तो 89 1 90 हो जा रहा है, और 90 जो है आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात ये हमारा ऑप्शन गलत रहा। यदि मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो हमारा कितना हो जाएगा, 91, 91 जो है 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत रहा। यदि इसमें मैं 4 जोड़ दूं तो 89 में जब मैं 4 जोड़ दूंगा तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, अर्थात ये भी हमारा क्या रहा, गलत रहा। केवल और केवल 3 में जोड़ दूं, ये पूरी पूरी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्य। इसके पहले हमने 11 9 8 4, अब हम क्या पढ़ेंगे, 3 से विभाज्य। और 3 से विभाज्य क्या कहता है, कोई दी गई संख्या 3 से तभी विभक्त होगी जब सभी अंकों का योग 3 से पूर्णतः क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, तो वह क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे हमारे पास क्या प्रश्न रहा, हमारा ये कौन सा नंबर है, ये
ये 16 नंबर है। यदि 1 5 7 स्टार 2 3 4 पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा? पहला क्या 0, दूसरा क्या 1, तीसरा क्या 2 और चौथा क्या 6। तो हमारा प्रश्न ये रहा 1 5 7 स्टार की जगह मैं x मान लूँ, 2 3 4। तो सभी अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह क्या होगी? 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताओ 4 3 कितना 7 2 9 और 9 7 कितना 16, 16 4 20 21 और 1 कितना 22 और प्लस क्या x और हमें किससे डिवाइड करना है? 3 से। यदि मैं x का मान यहाँ पे 0 ले लूँ तो 22 और 0 तो 22 ही होगा, 22 में 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। यदि मैं 1 ले रहा हूँ तो 22 1 23, 23 तो 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं रहा। यदि मैं 22 और 2 कितना ले लूँ 24 और ये 24 हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, 3 8 24 अर्थात ये हमारा क्या रहा 2। यदि मैं इसमें 2 जोड़ दूं अर्थात स्टार की जगह मैं 2 रख दूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 से पूर्णतः क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। और अगर मैं 6 रख रहा हूँ 22 6 28 तो कहाँ से कहाँ तक नहीं होगा, अर्थात कहना क्या चाह रहा हूँ 1 5 7 और यहाँ जगह मैं क्या रख दूँ 2 2 3 4, ये संख्याएं पूरा 3 से पूर्णतः क्या हो जाएगी विभाजित हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है k का वह अधिकतम मान बताइए जिसके लिए 6 4 8 k 7 1 3 से पूर्णतः विभाजित हो। पहला ऑप्शन 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा 8। तुम्हारा प्रश्न क्या है 6 4 8 k 7 1। यदि मैं इसको सभी को ऐड करूं तो हो जाएगा 10 8 18, 18 8 कितना हो जाएगा 18 8 26 और प्लस कितना k और ये किससे विभाजित करना है 3 से। यदि मैं यहाँ पे 5 रख रहा हूँ तो 26 और 5 कितना हो जाएगा 31, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पे 6 रख रहा हूँ तो 26 6 कितना हो जाएगा 32 और ये 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यदि मैं यहाँ पे 7 रख रहा हूँ तो 26 7 कितना हो जाएगा 33 और ये 33 3 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है तो अर्थात हमारा ऑप्शन क्या रहेगा 7 रहेगा। यदि मैं 8 रख रहा हूँ तब भी हमारा डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 34 आ रहा है, जो 34 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा 7 होगा जो पूर्णतः विभाजित हो रहा है।